So, hi everyone. So, we are starting with the summary of the two lecture 1 and lecture 2. तो आज हम लोग देखेंगे summary. ठीक है, हम I will be a little bit fast. अगर 2 क्लास करने के बाद आप ये summary वीडियो देखते हो तो आपको सारा लिंकिंग हो जाता है. In GST, I have tried linking everything. ओके, ये summary वीडियो जैसे ही आप देखोगे सारा लिंकिंग हो जाएगा. ओके, so let's start. सो व्हाट वी हैव डन, टैक्स सिस्टम इन इंडिया. टैक्स सिस्टम क्या था इंडिया का. नेक्स्ट हम लोग क्या टैक्स सिस्टम क्या है. नेक्स्ट व्हाई जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस, जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ. नेक्स्ट कौन जीएसटी पे करेगा. नेक्स्ट विच गवर्नमेंट विल गेट द जीएसटी, किस गवर्नमेंट को मिलेगा. और जीएसटी कैसे कंट्रोल होगा, मतलब रिटर्न्स वगैरह इंफॉर्मेशन कैसे गवर्नमेंट के पास जाएगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम इन इंडिया. तो टैक्स सिस्टम दो तरह के हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, जिसपे बर्डन पड़ रहा है वो ही गवर्नमेंट को दे रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स. जैसे सैलरी इनकम पर अगर डायरेक्ट टैक्स लग रहा है, कोई भी टैक्स लग रहा है, तो सैलरी इनकम उसी पर्सन का है और वो ही गवर्नमेंट को दे रहा है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसपे बर्डन पड़ रहा है वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, कोई बीच का इंटरमीडिएरी गवर्नमेंट को दे रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, नेक्स्ट. सो वी हैव डन इम्पोस्ट किस पे होता है, कौन पे करता है, हाउ मच ट्रांसफरेबल है या नहीं. एग्जाम्पल, सो बेसिकली इम्पोज किस पे होता है, इनकम पे और प्रॉफिट पे. जितना आपका इनकम है उतना डायरेक्ट टैक्स है. अगर आप गरीब हो तो टैक्स मत दो, अगर आप अमीर हो तो प्लीज दे दो. इनडायरेक्ट टैक्स गरीब अमीर की फर्क पैदा है, गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा. गुड्स एंड सर्विस अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. Who will pay, इंडिविजुअल और बिजनेस पर्सन. तो डायरेक्ट टैक्स ऑब्वियसली इंडिविजुअल या बिजनेस पर्सन, या मैं दूंगी, अब मेरा को अगर सैलरी मिलता है या मेरा बिजनेस है तो मैं दूंगी. इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एंड कंज्यूमर, जो कंज्यूम करेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स का अल्टीमेट बर्डन बेयर करेगा. नेक्स्ट इज डिपेंड्स ऑन इनकम एंड प्रॉफिट. जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपके इनकम पे लगता है, आपके प्रॉफिट पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए बराबर है, रेग्रेसिव है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पर्सन है, सबको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो. नेक्स्ट ट्रांसफरेबल, वो ऑब्वियसली ट्रांसफर नहीं होता है. इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल है, जैसे जैसे बिकता रहता है वैसे वैसे ट्रांसफर होता रहता है. जैसे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे ट्रांसफर होता रह रहा है. एग्जाम्पल इनकम टैक्स. नेक्स्ट इज जीएसटी, एज ऑल वी नो. ठीक है, नेक्स्ट वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस. जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, दैट इज आवर फेवरेट मोदी स्टोरी. सो आई विल गो फॉर इट. नेक्स्ट, मोदी जी क्या प्लान कर रहे थे. एक तो मोदी जी थे जो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ममता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, मोदी जी वाज प्लानिंग व्हाट, कि मेक इन इंडिया होना चाहिए. मेक इन इंडिया के लिए एफडीआई आना चाहिए, मतलब बाहर से पैसा आना चाहिए एज पर हिम, कि बाहर से पैसा आएगा तो देश की तरक्की होगी. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या थे, प्रॉब्लम्स था बहुत सारे टैक्सेस. जैसे मोदी जी सर्विस टैक्स लगा देते थे, जब भी कोई सर्विस दिया जाता था तो सर्विस टैक्स लग जाता था. जब कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी. जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करता था तब सीएसटी लग जाता था. अब ममता भी कम कहाँ थी, ममता जी, ममता दीदी क्या बोली वो, कि मेरा टैक्स, मेरे स्टेट में कोई भी इंटरटेनमेंट करेगा तो क्या टैक्स लग जाएगा, इंटरटेनमेंट, मतलब कोई भी मूवी देखेगा तो इंटरटेनमेंट टैक्स. ठीक है, अगर कोई एक स्टेट विद इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर ही सेल करेगा तो वैट लग जाएगा. अगर एक मेरे स्टेट में कोई घुसेगा गुड्स लेके तो एंट्री टैक्स लग जाएगा. दूसरा, अगर कोई लग्जरियस एक्टिविटी होगी, लग्जरियस गुड्स खरीदे जाएंगे तो लग्जरी टैक्स लग जाएगी. तो इसका सोल्यूशन क्या था, इतने सारे टैक्सेस, इतना प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन था सिंपली दैट इज जीएसटी. जीएसटी सोल्यूशन था. ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स. ओके, सो नेक्स्ट, ममता भी बोली यार जीएसटी आ जाएगा तब तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं इतना सारा टैक्स वसूल रही हूँ, मुझे तो नुकसान हो जाएगा और मोदी पे तो मेरे को भरोसा है ही नहीं. ठीक है, तो ममता ने बोला, ममता दीदी ने बोला मुझे तुम पे भरोसा नहीं, मुझे कंपनसेशन चाहिए, मेरे नुकसान की भरपाई मुझे चाहिए. तो मोदी ने बोला कि डोंट माइंड, डोंट वरी, मैं तुमको सोल्यूशन दे दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो. लेकिन उसको भरोसा है नहीं. ठीक है, तो वो क्या देगा, जीएसटी कंपनसेशन देगा. किसको, ममता को जीएसटी कंपनसेशन देगा. अब ममता बोली कि अब मैं तेरे पे भरोसा, मैं तुम पे भरोसा नहीं करती, मेरे को मेरा राइट्स चाहिए, मैं तुम पे भरोसा. तो मोदी जी बहुत कामली बोले कि डोंट वरी,
मैं तुमको जीएसटी काउंसिल दूंगा। जीएसटी काउंसिल क्या है? दैट इज सबका राइट्स होगा, ये नहीं कि खाली ममता दीदी का राइट है, ये नहीं कि खाली मोदी जी का राइट है, दोनों का राइट होगा। ओके, तो ये था हमारा जीएसटी काउंसिल। ठीक है, सो अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या था। क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म मार्केट, एक मार्केट बनेगा। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या था कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, बाहर से लोग आएंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये बूस्ट था। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट घटेगा क्योंकि इतना सारा टैक्सेस, इतना सारा कंप्लायंसेस, वो सारा हट जाएगा। ठीक है, सो ये था अपना मोदी स्टोरी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सारा था। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल क्या है? जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स बॉडी है। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है? एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी निर्मला सीतारमन जी है, दूसरे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू जो अनुराग ठाकुर जी है। नेक्स्ट स्टेट नॉमिनेटेड, हर एक स्टेट नॉमिनेट करेगा, तो वो कौन होगा? स्टेट नॉमिनेटेड। सो बेसिकली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन होंगी, और जो अनुराग ठाकुर जी है वो मेंबर होंगे, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू विल बी द मेंबर। एंड द स्टेट नॉमिनेटेड में से एक जन कौन बनेगा? सब तो मेंबर होंगे और एक जन बनेगा वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, तो सेंटर वाला जो बनेगा वो बनेगा चेयरपर्सन, और स्टेट में से कोई एक जन वाइस चेयरपर्सन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली वो स्टेट और सेंटर को बताएगा कि जीएसटी का रेट्स क्या होगा, क्या एग्जेम्पशन होगा, क्या थ्रेशोल्ड होगा, मतलब कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर बताएगा किस किस प्रोडक्ट्स पे जीएसटी के दायरे में नहीं है, कब दायरे में वो आएंगे। दैट इज पेट्रोल, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, ये दायरे में अभी नहीं है, लेकिन कब जीएसटी के दायरे में आएंगे। नेक्स्ट इज रेकमेंड द स्पेशल प्रोविजन की कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और भी कई हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसका स्पेशल प्रोविजन कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल मैंडेट, ऑब्वियसली वोटिंग रहेगी, वोटिंग में मेजोरिटी आना चाहिए 3/4 का मतलब होता है 75%, 75% आना चाहिए। ओके, तो अगर सेंटर का वोट काउंट होगा 1/3, स्टेट का होगा 2/3। ठीक है, अगर 25 स्टेट प्रेजेंट है, 20 स्टेट और सेंटर अगर वोट कर रहा है फेवर में, तो 1/3 किसको मिलेगा? सेंटर को मिलेगा, और 2/3 ऑफ द प्रोपोर्शन किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा। 2/3 ऑफ व्हाट? 20 इज द स्टेट्स इन फेवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट्स, तो 13 डिवाइडेड बाय 15, ये 75% से ज्यादा होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में प्रपोजल पास हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम बात कर लिए जीएसटी काउंसिल के बारे में। अब जीएसटी कंपनसेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जीएसटी कंपनसेशन कौन देगा? सेंटर देगा, स्टेट को देगा जब रेवेन्यू कम होगा। रेवेन्यू अगर कम होता है तब सेंटर स्टेट को देगा, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। बेस ईयर क्या रहेगा? 15-16। बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि वो ईयर को बेसिस बना के हम रेवेन्यू जो है वो देंगे। जो भी रेवेन्यू डेफिशिएट होगा, मतलब कम होगा, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपया होना चाहिए लेकिन 80 रुपया हुआ, तो 20 रुपया सेंटर स्टेट को देगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड ग्रोथ क्या होगा? 14%। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है स्टैग्नेंट हो जाएगी, तो 14% विल बी द रेट। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, ये तो मैंने पढ़ा दिया है तो आप देख लेना। नेक्स्ट इज द कंपनसेशन 5 साल के लिए होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये मोदी स्टोरी हमारी हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं हु विल पे जीएसटी। ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन तो देंगे नहीं, कंज्यूमर देंगे। कंज्यूमर डायरेक्टली तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली डायरेक्टली नहीं देंगे, कैसे देंगे? कंज्यूमर इंटरमीडियरी के थ्रू देंगे। डिफरेंट इंटरमीडियरी विल बी देयर, उसके थ्रू जीएसटी दिया जाएगा। नेक्स्ट इज जीएसटी कैसे कलेक्ट होगा? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर को देगा। ठीक है, कंज्यूमर को देगा। ठीक है, फिर देखिए कॉस्ट अगर 70 रुपया, प्रॉफिट 30 रुपया, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया, जीएसटी 5 रुपया, इनवॉइस वैल्यू 105। ऑब्वियसली 5 रुपया कलेक्ट करेगा इस जीएसटी और फिर गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? क्रेडिट ट्रांसफर कर देगा 5 रुपया, बिकॉज होलसेलर इज नॉट लाइबल। उसका कॉस्ट कितना होगा? 100 रुपया, तो फिर 120, 6 रुपए कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा? 5 रुपए क्रेडिट से पे करेगा, 1 रुपया कैश से पे करेगा, वापस से रिटेलर को क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों क्रेडिट मिलेगा? बिकॉज ही इज नॉट लाइबल टू पे। ओके,
वैसे ही कॉस्ट क्या होगा, 136.5 होगा कंज्यूमर का, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, 6.5 रुपीज मिल जाएगा टैक्स का, और रिटेलर पे करेगा 6 क्रेडिट से 0.5 कैश से, ऐसे पेमेंट होगा। वैल्यू एडिशन हर स्टेज में देख लो, वैल्यू एडिशन इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं 100 रुपए, इसमें 20 रुपए है, इसमें 10 रुपए, जितना प्रॉफिट ऐड हुआ है या कॉस्ट ऐड हुआ है हर लेवल पे, वो वैल्यू एडिशन है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ जीएसटी, हर एक टैक्स है, मल्टी स्टेट टैक्स है, कंटिन्यूअस फ्लो है, टैक्स वैल्यू एडिशन पे है, ये अपन को पता चल गया, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हु विल गेट द जीएसटी, जीएसटी किसको मिलेगा और कब मिलेगा। जीएसटी जो है वो सेंटर को नहीं मिलेगा, स्टेट को नहीं मिलेगा, दोनों को क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा, 50% 50%, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, इंट्रा यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगता है, और इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये मुंबई टू चेन्नई है, आईजीएसटी लग रहा है, मुंबई टू नागपुर है, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, एसजीएसटी मतलब कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब दिल्ली में यूटीजीएसटी नहीं लगता, सीजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं लगता, एसजीएसटी लगता है, क्योंकि उसका खुद का चीफ मिनिस्टर है। यूटीजीएसटी कहाँ लगता है, जिनके खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। आईजीएसटी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। विच स्टेट विल गेट द रेवेन्यू, गुजरात B2B सेल, महाराष्ट्र से B2C सेल हो रहा है, तो जहां कंज्यूमिंग हो रहा है उसको मिलेगा, मतलब वेस्ट बंगाल को मिलेगा, और किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 50-50%। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, मतलब जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको मिलेगा। हियर कम्स टू एन एंड टू आवर समरी, मैंने पूरा समराइज कर दिया कि कैसे आपका जीएसटी क्यों आया। सबसे पहले टैक्स सिस्टम क्या है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्यों आया, फिर उसके बाद जीएसटी आ तो गया, अब कलेक्ट कैसे होगा, कलेक्ट तो हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। अब हम लोग का बहुत अच्छा टॉपिक आएगा नेक्स्ट में, वो हम लोग और क्लैरिटी से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।